डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। अब परेशानी ये है कि हम तो बहुत घिरे हुए हैं। अभी आपने डॉक्टर फारूक की गुफ्तगू सुनी कि हम एक नए महंगाई के तूफान में जंप लगाने वाले हैं। हमारे हुक्मरानों ने साइन वाइन कर दिए हैं, एक नई महंगाई का वो है। दूसरी तरफ हमारी खुदकुशियां हो रही हैं। तीसरी तरफ हमारी मामला ये है कि कोविड की नई लहर आ रही है। अब लोग डरे हुए हैं, अब होगा क्या, क्योंकि दोबारा से एसओपीज वाली कहानियां चलना शुरू हो गई हैं। अगर कारोबार बंद हो जाते हैं, सारी चीजें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो सूरत हाल क्या होगी? आप वहां अमेरिका में बैठे क्या देख रहे हैं? यूरोप में क्या होने वाला है, अमेरिका में क्या होने वाला है, और आपको क्या नजर आता है पाकिस्तान में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो फैसल साहब, जो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है अमेरिका और यूरोप में, वो काफ़ी तशवीशनाक है। उसमें डेथ्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो कोविड डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। ओमिक्रॉन की वजह से जो नया वेरिएंट आया है, अभी तक डेथ्स की इतलात नहीं है। अच्छा। कि अमवात की शरह काफ़ी कम है, बल्कि जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। उनमें बताया गया है कि अभी तक जितनी अमवात हुई हैं वो डेल्टा के वेरिएंट के थ्रू हैं, और ओमिक्रॉन ने जो इन्फेक्शन कॉज की है, उन इन्फेक्शंस की अब जो 40 मुल्कों का डेटा आया है, उसमें ओमिक्रॉन जो है उसकी सिम्टम्स बड़े माइल्ड हैं, और कोई इतनी तशवीशनाक अभी सिचुएशन नहीं आए। बट वी हैव टू बी मेकिंग श्योर कि हम बड़ी अर्ली स्टेजेस में हैं। अभी अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते का डेटा नहीं आया, तो जो अच्छा डॉक्टर साहब, पाबंदी। क्या आपको नजर आता है ये जो दिसंबर की एक्टिविटी है सारी दुनिया के अंदर, डायरेक्ट क्रिसमस न्यू ईयर, इसकी एक्टिविटीज़ में लोग एसओपीज़ का ख्याल रखेंगे? अमेरिका के अंदर तो बहुत रिजिड किस्म की भी सोसाइटी है जो वैक्सीन के बिलीवर्स नहीं है, नहीं लगाई है तकरीबन 40% अमेरिकन ने, और वो बिलीवर नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट के लोग हैं। तो जब ये सेलिब्रेशंस होंगी तो अमेरिका में क्या हशर होगा? इसी तरह का सिनेरियो यूरोप में भी बहुत सारे ममालिक के अंदर है, वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। तो वैक्सीनेशन के ना होने से और ये एसओपीज़ के ना फॉलो करने से, तो डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो, क्या नताइज आपको नजर आएंगे फरवरी मार्च को अगर आप फोरकास्ट करें तो उसके बारे में CDC WHO की काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और बाइडन इंतजामिया को भी इस बारे में बताया जा चुका है कि इसके बड़े ख़तरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। इस वक्त देखा गया है कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी, जो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का रेट है, वो 2.5 गुना ज़्यादा है, जो काफ़ी तशवीश की बात है कि 2.5 गुना तक आपको इन्फेक्टिव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू डेल्टा। दूसरी जो खतरनाक बात है वो ये है कि वैक्सीनेटेड लोग जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, उन पर इस वेरिएंट ने हमला किया है और वो इन्फेक्ट हुए हैं। तीसरी बात, जो आप कांग्रेगेशन की बात कह रहे हैं, जिस तरह क्रिसमस की पार्टीज हैं, और एक सर्टन तबका है अमेरिका या यूरोप में जो वैक्सीन को बिलीव नहीं करता, उनमें अभी तक वैक्सीन लगाने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि डायल रुक गया है, डायल इज़ नॉट मूविंग, और उसकी वजह ही यही है कि वो लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे। इसी तरह जो इलीगल हैं अमेरिका में, वो भी वैक्सीन नहीं लगा रहे, और चूंकि अभी बच्चों से आ रही है, तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो लाते हैं पेरेंट्स को, यूजुअली कोई ना कोई अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, उनकी वजह से उनको लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और चूंकि वैक्सीन नहीं लगाई हुई, तो ओमिक्रॉन की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इस वक्त अमेरिका में 8,10,000 के करीब अमवात हैं। तो? और हॉस्पिटल काफ़ी भरे हुए हैं कोविड के पेशेंट से। यूरोप में हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और ख़राब हैं, जबकि पाकिस्तान, इंडिया में भी ट्रैवल सफरी पाबंदियों के ख़त्म होने की वजह से ये जा सकती हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका या 8 ममालिक नहीं है, इस वक्त दुनिया के काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में ये फैल चुकी है। अमेरिका की तकरीबन 17 से ज़्यादा स्टेट्स में ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और अगर 8 या 9 मुल्कों पर पाबंदी लगाई जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन की जो लहर है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिंपल से एक छोटा सा सवाल, वो ये कि पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? ये जो ओमिक्रॉन वाला मामला है या डेल्टा वेरिएंट है, आपके ख्याल में हुकूमत की स्ट्रैटेजी ठीक है? और एक बात चल रही है कि जो है वो बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है, तो लिया जाए पाकिस्तानियों को? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज जो है इस वक्त तक वो ही इसके खिलाफ सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। बूस्टर डोज अगर ली जाए तो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। जहाँ तक गवर्नमेंट के रूल्स हैं SOPs पे, उन पे पाकिस्तान में फिर लापरवाही बरती जा रही है,
और गवर्नमेंट को उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो मैस कॉन्ग्रीगेशन सेटिंग है या किसी किस्म की पब्लिक जहां मुजाहरे हो रहे हैं या कोई ऐसी जगह, उनको, और अगर आप कांटेक्ट ट्रेस कर सकें, आपको पता लगे कि कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, तो उसके साथ घर वाले कितने रह रहे हैं, उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो SOPs वही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद ज़ही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।